Hello everyone, welcome to this lecture on current affairs analysis of recently conducted BPSC exams of 2024. हमने लास्ट वीडियो में बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर एग्जाम के करंट अफेयर्स का एनालिसिस किया था, है ना। हमने उसमें उसका नेचर को देखा था, क्वेश्चन के नेचर को देखा था, क्वेश्चन के टारगेट एरियाज को देखा था ना कि बीपीएससी किस किस एरियाज को टारगेट कर रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, आर दे आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस और आर दे आस्किंग थिंग्स इनडायरेक्टली, है ना। घुमा फिरा के करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विल सी टुडे इन टुडे सेशन ऑल्सो विल सी फ्यू क्वेश्चंस की स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के वो एक लेयर अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहा है ना। सो टुडे आज के वीडियो में, है ना, विल सी बीपीएससी हेड मास्टर एंड हेड टीचर करंट अफेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, है ना। दिस एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 28 जून 2024। डेट हम लोग याद रखेंगे बिकॉज जब हम क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, सो विल हैव अ ओवरलुक ऑफ द डेट्स ऑल्सो, है ना, कि कितने महीने पहले का क्वेश्चन पूछा गया था या एग्जाम कब हुआ और लाइक विच मंथ करंट अफेयर्स दे हैव आस्क्ड। सो एक रफ आइडिया हमको 70th बीपीएससी के लिए भी मिलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो किस पर्टिकुलर टाइमलाइन से लाई कर रहे हैं ना, कि 6 महीने का अगर हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मे बी वी कैन गो फॉर टू सोर्सेज, है ना। अगर लास्ट के 4-5 महीने से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है सो विल गो फॉर टू सोर्सेज, दो सोर्सेज को पढ़ लेंगे, है ना। और पुराने वाले को विल टेक इट लाइटली। सो विल सी दैट इन द थ्रू द क्वेश्चंस। सो बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर, बिफोर वी मूव ऑन टू दिस एनालिसिस, है ना, एक चीज हम इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि ये जो एग्जाम है ना, ये हेड मास्टर और हेड टीचर, दीज आर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एग्जाम्स फॉर टीचिंग प्रोफाइल, है ना। सो एक टीचर को हायर किया जा रहा है या उनको रिक्रूट किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। सो इस एग्जाम का नेचर भी क्या होगा, थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, क्योंकि एक टीचर जो है ना, छठी से 10वीं या कोई 12वीं को पढ़ा रहा होगा, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे नो इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे नो फैक्चुअल थिंग्स, है ना। सो दे आर abreast विद ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या करंट अफेयर्स, है ना। सो थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर ऑफ इनका करंट अफेयर्स है, या इनका पेपर भी एक्चुअली फैक्चुअल नेचर का था। सो बोथ आर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स, है ना। हेड मास्टर के लिए लाइक सम एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड, फैक्चुअल नेचर है थोड़ा सा, है ना। और टारगेट एरियाज इस पर्टिकुलर पेपर में क्या क्या है, विल सी दिस थिंग्स, है ना। तो दो तीन चीजें हम समझेंगे, नेचर समझेंगे, अगेन टारगेट एरियाज क्या क्या है। टारगेट एरियाज मतलब कि करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें होती है ना, लाइक इवन इन साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, है ना, इन इन इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, we'll see कि टारगेट एरियाज क्या क्या है ना, वेदर इट इज रिलेटेड टू सम पॉल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू सम क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक में क्या वर्ल्ड फर्स्ट में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है ना, इस तरह की चीजों को हम एक बार क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि व्हाट आर द टारगेट एरिया। सो इसका फायदा क्या होगा बेसिकली, जब हम अपना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 70th बीपीएससी के लिए, या रिवीजन कर रहे होगे आप लोग या जहां से भी पढ़ रहे होगे ना, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कौन सी चीज पूछी जा सकती है, किसको मुझे डेप्थ में पढ़ना चाहिए, है ना। दैट विल ईज योर प्रोसेस, है ना, वो आपके कंटेंट को भी कम कर देगा एक्चुअली। ठीक है, सो विल स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें पूछा गया था करंट अफेयर्स से। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इन इंडिया, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इट इज एक्सटेंडेड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसने सारी चीजें इसमें ही बता दी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को अप्रूवल मिला है ना, उसका ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना होता तो दे कुड हैव आस्क्ड कि ये पर्टिकुलर स्कीम पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। सो वेदर इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसा स्टेटमेंट बना देता, फिर उसके अंदर ये निर्भया फंड जैसी बात होती है ना। सो दे कुड हैव आस्क्ड वेरी सिंपली, बट चूंकि ये फैक्चुअल इनको पूछना था, दे हैव आस्क्ड कि ये एक्सटेंड कब तक हुआ है ना। सो अगेन दिस वाज अ न्यूज और कैबिनेट का डिसीजन था, है ना। सो कैबिनेट का डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे आज का ही हम देखें ना, आज 18 सितंबर है, आज ही कैबिनेट के इतने अच्छे अच्छे डिसीजंस हुए हैं, लाइक साइमल्टेनियस इलेक्शंस को उन्होंने अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने। दूसरा एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात की है ना। सो दीज थिंग्स आर अप्रूव। सो कैबिनेट डिसीजंस अगर आप करंट अफेयर्स की मैगजीन में देख रहे हो तो थोड़ा सा उसको सीरियसली देखेंगे ना, अभी से या पुराने वाले मैगजीन्स में भी जहां भी आप देखते हो, यू टू टेक देम एज सीरियसली, थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ लेंगे। सो अगेन एग्जाम 28 जून को हुआ था, और ये न्यूज कब का है, नवंबर। सो बेसिकली इस एग्जाम में स्पेसिफिकली दे हैव टारगेटेड नवंबर, नवंबर से सारे क्वेश्चन नवंबर से ही पूछे गए हैं ना। सो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सो हमको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना है, बट जस्ट वी आर सीइंग कि ये पर्टिकुलर न्यूज आइटम जो पूछा गया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। इट वाज अ कैबिनेट डिसीजन, और ऑब्वियसली, है ना, इट्स फॉर फास्ट ट्रैकिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्सुअल एक्ट्स, है ना, जो भी सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, और दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू निर्भया फंड। सो थोड़ा सा वैसे भी सिग्निफिकेंस समझेंगे, वुमेन का इशू है ना। सो ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं पूछा है।
This is again the next question. Which ship of Indian Coast Guard went on a 3-day visit to Oman in November? They are targeting November, है ना, नवंबर मंथ का न्यूज टारगेट कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और ये किसी भी वन लाइनर वाली बुक में आपको मिल जाता है ना. सो नो वरीज अबाउट दिस, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, फैक्चुअल है ना. वन लाइनर वाली बुक, स्पीडी टाइप की बुक में दिस इज गिवन. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फ्लाइट, है ना, फर्स्ट फ्लाइट, पहली फ्लाइट, फर्स्ट है ना. वी हैव इन द लास्ट सेशन ऑल्सो, इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर वाला, उसमें भी हमने देखा था वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, है ना. इस तरह की चीजें यहाँ पर भी मिलेंगी हमको बहुत सारी. सो फर्स्ट फ्लाइट, फ्लाइट 100 नाम था उसका, ठीक है. इज द वर्ल्ड फिल्ड विद 100% ग्रीन फ्यूअल, ठीक है. ग्रीन फ्यूअल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूअल्स, ठीक है. और अपना सस्टेनेबल फ्यूअल्स जो है ना, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग, है ना. वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू नॉन फॉसिल फ्यूअल एनर्जी सोर्सेज. सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट डाटा, फैक्ट या कोई भी पॉलिसी नजर आए मैगजीन में, सो गो इनटू डेप्थ, थोड़ा सा उसको डेप्थ में जाके पढ़ेंगे फॉर 70th. अब यहाँ पर दो तीन चीजें देखेंगे हम ना. वर्जिन अटलांटिक फ्लाइज वर्ल्ड्स फर्स्ट, ठीक है, न्यूज आप देखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल फ्रॉम हीथ्रो. हीथ्रो इज इन लंडन, इट्स एन एयरपोर्ट इन लंडन, टू जॉन एफ कैनेडी, है ना, एयरपोर्ट इन यूएसए. सो दिस पर्टिकुलर इज वर्ल्ड फर्स्ट फ्रॉम यहां से यहां तक. अब अगर बीपीएससी को सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे क्वेश्चन पूछना होता तो या तो वो ये पूछ लेता कि कौन सी कंपनी का नाम है ना. वर्जिन अटलांटिक इज अ वेरी बिग कंपनी इन स्पेस, ठीक है. सो दे कुड हैव आस्क्ड डायरेक्टली अगर फैक्चुअल नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछना होता था, बट दे हैव आस्क्ड एक स्टेप अंदर जाके, है ना, कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक गई थी, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अब आप ऑप्शंस भी यहां देखो, फ्रॉम टू, है ना, फ्रॉम टू. दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग. अगर मान लो आपने ये पढ़ा भी होता मैगजीन में, किसी मैगजीन में पढ़ा होता कि हाँ भाई ये न्यूज है, लेकिन फ्रॉम टू जनरली वी डोंट पे अटेंशन टू, कहां से कहां तक गई थी, ठीक है. सो अगर हम इस तरीके के जो वर्ल्ड फर्स्ट या इस टाइप की चीजें पढ़े ना, तो एक बार गूगल जरूर कर लें उसके न्यूज को, कोई भी, है ना, नॉट स्पेसिफिकली दिस वन, बट वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इस टाइप का कुछ भी देखे ना, तो थोड़ा सा एक बार न्यूज आर्टिकल को वापस से गूगल करके पढ़ लें. और एडिशनली अगर वहां से कुछ भी मिल जाए हमको फैक्ट, तो उसको भी अपने मैगजीन में नोट डाउन कर लें या अलग से एक पेपर लेके नोट डाउन कर लें. सो दिस शुड बी योर प्रोसेस. अब गेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक, ठीक है. सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं क्या है ना. यहाँ देखो मेड हिस्ट्री, ठीक है. ये देखो थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ मैं. वर्जिन अटलांटिक मेड हिस्ट्री. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है. मेकिंग द एयरलाइन एज द फर्स्ट टू क्रॉस द अटलांटिक ओशियन विदाउट यूजिंग फॉसिल बेस्ड जेट फ्यूल. सो अगर क्वेश्चन भी अगर पूछना भी हुआ दोबारा से, या अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना हुआ, तो ये क्या पूछेगा कि अभी रिसेंटली वर्जिन अटलांटिक पहली कंपनी बनी है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी बनी है जो 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया है ना. लेकिन वो किस ओशियन को क्रॉस किया है ना, फर्स्ट टू क्रॉस द अटलांटिक विदाउट यूजिंग फॉसिल बेस्ड जेट फ्यूल. सो दे कैन आस्क कि कौन से ओशियन को, पैसिफिक को, अटलांटिक को, इंडियन को, है ना, किस ओशियन को क्रॉस किया है विदाउट यूजिंग फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स. सो ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी गूगल करके पढ़ लेना, तो हमको एडिशनली एक दो चीजें मिल जाएंगी. और इससे फिर कुछ भी आए, है ना, ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, दोस थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स फैक्चुअल पार्ट के लिए, ठीक है. सो एक बार हम थोड़ा सा अगर कोई आर्टिकल खोल के पढ़ लेंगे इस तरीके से, तो हमको एक दो चीजें और अच्छी मिल जाएंगी, और मे बी वो आपके ऑप्शन में हो सकता है. लाइक यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, है ना, इफ यू डू दिस प्रोसेस. अभी जब करंट अफेयर्स पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ना. सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखें ना, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो ये यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का पेपर है. आप इसके भी क्वेश्चन को देखो. अब अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से इंस्पायर होके, तो उसने कैसे पूछा है कि मेरे को ये मत बताओ कि कौन कंपनी थी, कहां से कहां गई, वो सब फैक्चुअल बातें मत बताओ. मेरे को ये बताओ कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता कैसे है ना, उसके लिए क्या क्या चीजों का यूज किया जा सकता है. सो यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल, है ना, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, है ना, वुड मिल वेस्ट. विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक. फीड स्टॉक मतलब आप किस चीज के यूज से आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बना सकते हो. अब आप सोचो, ये न्यूज आइटम है, और उसका जो कोर एस्पेक्ट है, उसका जो फंडामेंटल थ्योरी है ना कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रहा है, तो वो उसमें क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकते हैं. सस्टेनेबल बोल रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. सो अल्टरनेट फ्यूल्स, ऑर्गेनिक फ्यूल्स व्हाट वी कैन यूज, या ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना, वेस्ट टू एनर्जी की भी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं ना, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बनाई जा रही हैं. सो इन दैट कंटेक्स्ट
टेल मी कि इनमें से किसको यूज करके हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाते हैं. सो दे आर गोइंग डीप इनसाइड यूपीएससी. वेरएज बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दिस विल बी लिटिल बिट फैक्चुअल ऑल्सो. लेकिन हमको दोनों एस्पेक्ट को कवर करना है फॉर दीज थिंग्स, है ना. जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, या जो बड़े बड़े एक्ट्स हैं ना, जैसे महिला शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, इट वाज पास्ड इन द विंटर सेशन लास्ट ईयर. ठीक है, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट, है ना. वी नीड टू नो द प्रोविजंस, है ना, जो बेसिक प्रोविजंस हैं, वी शुड नो दोस थिंग्स. सो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा हम उनको डेप्थ में जाके एक बार गूगल करके पढ़ लिया, विकिपीडिया करके पढ़ लिया, है ना. कोई लाइक जस्ट टाइप द टॉपिक एंड टाइप यूपीएससी इन योर गूगल, सो यू विल बेसिकली गेट लॉट ऑफ आर्टिकल्स. सो आप एक दो आर्टिकल पढ़ लो, आपको बेसिकली इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सब चीज के लिए नहीं करना है, ओनली विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, पॉलिसीज, है ना. फॉर दोज थिंग्स यू जस्ट गो अ लिटिल बिट इन डेप्थ. और अगर आप कोई डिटेल्ड मैगजीन पढ़ रहे हो तो दैट इज वेरी फाइन, बट वन लाइनर टाइप की मैगजीन पढ़ रहे हो तो आई गेस यू कैन डू दिस गूगल, है ना, बिकॉज वो टॉपिक का नाम तो आपको हर मैगजीन में मिल जाएगा ना. लेट आई विल सी नेक्स्ट. सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम बीपीएससी, है ना. ऑप्शन फ्रेमिंग भी आप देख सकते हो, है ना. और ऑप्शन फ्रेमिंग में भी देखो, अगर आपको मान लो हीथ्रो टू जेकेएफ, है ना, दो नाम याद भी थे, तो भी आप देखो फ्रॉम टू, है ना, इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, तो दो ऑप्शन फिर भी कंफ्यूजिंग बना दिया है. तो बहुत ही सिंपल से न्यूज को, है ना, दे हैव मेड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, है ना. आप अगर पता भी होता कि, है ना, हीथ्रो है और जॉन एफ कैनेडी है, देन ऑल्सो टू फ्रॉम में दे हैव प्लेड. सो अगेन, जब भी हम इस तरह की न्यूज पढ़ें, सो बहुत कॉशियसली पढ़ें, बहुत सीरियसली पढ़ें, और जो भी एडिशनल चीजें हैं उनको अपने नोटबुक में या जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो, जस्ट नोट इट डाउन. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड, है ना. एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में पूछा है ना. अभी यहाँ पर एमिशन गैप रिपोर्ट में ये नहीं पूछा है कि इंडिया की रैंक क्या है ना, बट दे हैव आस्क्ड कि इस रिपोर्ट में बात क्या की गई है ना. जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट हमारा था, है ना, क्लाइमेट चेंज का, यूएनएफ ट्रिपल सी का पेरिस एग्रीमेंट 2015 का था, तो उसमें हमने क्या कहा था कि हम विल कंट्रोल द टेम्परेचर इंक्रीज टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल 2030. और उसके लिए हमने क्या किया था, आईएनडीसीज लॉन्च किए थे ना, आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. सो दीज वर नॉन वॉलेंट्री इन नेचर, है ना, सॉरी, दीज वर वॉलेंट्री इन नेचर. सो एवरी कंट्री गेव देयर टारगेट्स, है ना. तो इंडिया ने भी दिया था, सब कंट्रीज दे रहे थे, बट द प्रोग्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर आईएनडीसीज आर वेरी स्लो, है ना. गवर्नमेंट, सरकारें या जो अपनी संस्थाएं हैं, वो इनको इतनी तेजी से अडॉप्ट नहीं कर रही जितनी तेजी से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. सो जो इस बीच का गैप है ना, जितना टारगेट सेट किया गया था पेरिस वाले में ना, कि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक या इतना कार्बन एमिशन हम कम करेंगे 2030 तक, है ना, दैट वाज द टारगेट. और जो अभी का प्रेजेंट स्टेटस है ना, इस साल का 2023 का जो भी आईएनडीसी सबमिट किया गया है सारी वर्ल्ड की कंट्रीज के द्वारा यूनाइटेड नेशंस को, उसके अकॉर्डिंग जो गैप है ना, जो गैप है, उसी को ये एमिशन गैप रिपोर्ट बताता है. सो इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. सो ये भी एक फैक्ट था. बीपीएससी ये भी पूछ सकता है कि एमिशन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दिस है ना, तीन चार ऑप्शन देखे. दिस कुड हैव बीन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहां पर आप देखो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर की बात पूछी है कि ये एमिशन गैप रिपोर्ट में किस लिमिट, मतलब किस टेम्परेचर लिमिट तक की बात की गई है ना. ग्लोबल वार्मिंग हैज लिमिटेड टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लिमिटेड टू 1.5 डिग्री, 1 पॉइंट, सॉरी, यहाँ 1.7 है, यहाँ 1.5 है, और यहाँ 1.9 है. सो अगेन आप देखो कि सिंपल सा टॉपिक है. आप किसी भी मैगजीन को पढ़ोगे, है ना, वहां पर टेबल्स बने होंगे, एमिशन गैप रिपोर्ट, यूएनईपी, ये रैंक है ना, ये सारी चीजें दी हुई होंगी, बट क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, रिपोर्ट के अंदर की बात, अंदर की कहानी आपको पता है कि नहीं, है ना. वेदर यू नो कि इन्वायरमेंट में जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं. इवन दिस कैन बी यूज्ड इन मेंस आल्सो ना. जैसे आप कोई भी कोट करोगे, जैसे अभी हमने कितने सारे हमारे नेचुरल कैलामिटीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना. केरला में हमने देखा ही देखा, है ना, उधर उत्तराखंड और हिमाचल में अभी देखा ही हमने डिजास्टर. सो दीज थिंग्स आर, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग वेरी फास्ट, है ना. लॉट ऑफ डिजास्टर्स आर कमिंग, है ना, वेरी फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स आर देयर. सो इन दैट कंटेक्स्ट हमको एज एन एस्पिरेंट, है ना, एज एन अवेयर सिटीजन ऑल्सो, है ना, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना. अगर आप लाइक नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट स्टिल जब आप पढ़ो, है ना, मैगजीन्स को, तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा एक अंदर देख लो ना. ये भी पूछ सकता है कि एमिशन गैप का क्या मतलब है ना. एमिशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना, बट व्हाट डज एमिशन गैप मींस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना. ऐसे चार ऑप्शन बना के दे सकता है. सो बी वेरी क्लियर विद दोस थिंग्स व्हेन यू रीड योर मैगजीन.
सो अगेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत फैक्चुअल है ना, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो ना। सो अगेन, रास महोत्सव बिगिंस इन असम मजूली आइलैंड, है ना। मजूली, एवरीवन नोज मजूली का सिग्निफिकेंस क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, ठीक है। सो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड, है ना, जहां लोग रहते हैं, ये रिवर आइलैंड है, ठीक है। सो अगेन सिंपल फैक्चुअल था, ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, बट स्टिल, है ना, सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखें तो जो अपने मेजर लोकेशंस है ना, दो थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगर वहां पर कोई मेला महोत्सव इस टाइप की चीजें होती है, तो जैसे गंगा सागर मेला है ना, कई एग्जाम्स में पूछता है, वो भी पीसीएस लेवल पे, कि गंगा सागर मेला किस स्टेट में होता है, ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक महोत्सव एंड दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, अगर कोई लार्ज स्केल पे हो रहा है या उसका कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है तो। दिस इज अगेन अ वेरी फैक्चुअल, वेरी आई डोंट नो ये क्यों पूछा है, बट हो सकता है कि उनके सिलेबस में ऐसा दिया हो। बट अगेन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक सेफ्टी नोटिस इशू किया है परचेजिंग, रिगार्डिंग परचेजिंग ऑफ एसिड्स, है ना, फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो किस सेक्शन के अंडर है, तो मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, अगर लाइक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली 70th में। 45th, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें भी देखते हैं, है ना, इंडिया बिकम्स चेयर, है ना, चेयरमैन, इंडिया ने चेयरमैनशिप ली है किसकी, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, हु वाज नॉमिनेटेड बाय इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चेयर इन 2024 इन इट्स 63rd काउंसिल मीटिंग, सो इंडिया, ठीक है। सो अगेन, ये भी आपको हर मैगजीन में मिल, मतलब जो भी स्टैंडर्ड मैगजीन्स होगी उसमें एक लाइन तो मिल ही जाएगा, है ना, कि इंडिया बिकेम चेयर ऑफ दिस, है ना। सो अगेन, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बट सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर इंडिया किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बन रहा है ना, या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन ले रहा है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो अगर आप उसमें से कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उसका नाम याद रख सकते हो, है ना। अगर लेट्स से कि यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई अब हमारा एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है ना, तो वी शुड रिमेंबर हिम। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत अच्छा, अगेन दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंस, जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम लोग नेचर देखेंगे कि टारगेट एरियाज क्या है उसके ना, बीपीएससी के, फॉर दीज ग्रेजुएट लेवल या ग्रेड बी से ऊपर के लेवल के जो पोस्ट होते हैं ना, ग्रेड बी के आसपास के जो पोस्ट होते हैं, इन दैट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ कैंडिडेट, है ना, किस तरीके का आप इंफॉर्मेशन या किस तरीके की न्यूज को आप फॉलो करो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फॉर सोशल यूज ऑफ डाटा इन इंडिया, ठीक है। एक कीवर्ड याद रखेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, फॉर सोशल यूज ऑफ डाटा इन इंडिया, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये डाटा फॉर पब्लिक गुड, है ना, इसका आंसर इज डाटा फॉर पब्लिक गुड। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इट हैज बीन इन न्यूज, अगर आप पेपर पेपर पढ़ रहे होते तो आपको ये डाटा फॉर पब्लिक गुड कई बार सुनाई दे दिया होता लास्ट के 1 डेढ़ साल में, बिकॉज दिस थिंग इज बीन टॉक्ड कंटिन्यूसली। बट अगेन, अगर नहीं भी पता है तो आप जस्ट यहां पर कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। यहां पर क्या दिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द, दिस इसको भूल जाते हैं, फॉर सोशल यूज ऑफ डाटा इन इंडिया। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है, फॉर सोशल यूज ऑफ डाटा इन इंडिया। अब ऑप्शन देखते हैं कैसे एलिमिनेट करना है। डाटा थ्रू आरटीआई, आरटीआई तो हमारे पास 2005 से ही, तो उसके लिए अब स्कीम लाने का कोई मतलब नहीं है, आरटीआई में अभी भी हमको डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोशल यूज ऑफ डाटा स्पेसिफिक आरटीआई में तो कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, वी कैन एलिमिनेट दिस, जस्ट कट दिस डाउन। डाटा फॉर गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के लिए ऑलरेडी हमारे पास इतने एप्स हैं, इतने पोर्टल्स हैं, इतने लाइक गवर्नमेंट दुनिया भर की चीजें कर रही है ना, 15-20 साल से गुड गवर्नेंस हम कर रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिक क्या हुआ। लेकिन फॉर सोशल यूज ऑफ डाटा, सोशल यूज ऑफ डाटा कैसे होगा, ये पब्लिक गुड क्या होता है। अगर आपने एनसीईआरटी का क्लास 7th 8th का बुक पढ़ा होगा, सोशल लाइफ वाला, है ना, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो उसमें आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पब्लिक गुड क्या होता है ना। व्हाट इज पब्लिक गुड, जो सब लोगों के लिए होता है ना। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना, गवर्नेंस का पार्ट हो गया, है ना, जो जो अपने लेट्स से ट्रैफिक हो गया, है ना, दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ पब्लिक गुड, है ना, पार्क्स हो गए, इस तरह की चीजें क्या होती है, पब्लिक गुड होती है। सो अगेन फॉर सोशल यूज सामाजिक यूज के लिए क्या होगा, डाटा फॉर पब्लिक गुड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। दीज थिंग्स यू कैन एलिमिनेट स्मार्टली, बिकॉज ऐसा कुछ स्कीम अगर लॉन्च करना होता तो दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, और यहाँ आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। सो एक बार जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करंट अफेयर्स आप जब समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस इन दिस पर्टिकुलर वे ऑल्सो, इस तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या था, है ना, किसी भी क्वेश्चन को पूछने का अभी हमको रैंडमली कोई एसएससी का पेपर उठा के नहीं देखना है, या है ना कोई कांस्टेबल का पेपर उठा के नहीं देखना, क्योंकि हम ग्रेजुएट लेवल एग्जाम दे रहे हैं ना, वी आर
एक्सपेक्टेड ऑफ सम इंटेलेक्चुअल लेवल, है ना, कि हमको इन्वायरमेंट की चीजें पता रहे, हमको साइंस एंड टेक की चीजें पता रहे, है ना, इस तरह की चीजें, इन तरह की चीजों का अवेयरनेस हमको जरूरी है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस एग्जाम, है ना, हमारा जो एग्जाम का नेचर है, इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग सम ऑफिशियल क्वालिटीज, है ना, तो एक ऑफिसर को जो पता होना चाहिए बड़ी बड़ी बातें, दैट दैट इज बीइंग आस्क्ड थ्रू योर एमसीक्यूज, है ना। बट अगर हम एसएससी का क्वेश्चन देखें या कांस्टेबल का देखें या बिहार पुलिस का देखें, इन सब से कंपेयर नहीं करना है आपको, है ना, कि मैं इनका करंट अफेयर्स देख के परेशान होने लग जाऊं कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट सी द ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स एंड देन यू कैन बी बेटर एट प्रिडिक्टिंग कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। अब पब्लिक गुड मैंने बता दिया था ना, स्मार्ट सिटीज, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, जियो स्पेशियल, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दीज आर व्हाट पब्लिक गुड, दीज कम इनटू अंडर पब्लिक गुड। अगेन ये भी ठीक है, ये भी बहुत फैक्चुअल है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है ना, ये भी वन लाइनर वाले इंफॉर्मेशन है कि ट्रॉपिकल वेयर वाज 59th इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब जो अपना लोकेशन होता है ना, जो 23.5 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल टिम्बर, टिम्बर लकड़ी काउंसिल, है ना, ऐसा कोई काउंसिल है, उसकी मीटिंग हुई थी 17 नवंबर को, कहाँ हुई थी ना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसमें, लाइक कुछ किया नहीं जा सकता खास। बट एक चीज हम देख सकते हैं यहाँ से, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ना। अब ये सोचो मीटिंग हुई है ना कहीं हुई होगी, तो ए बी सी है, मोर देन वन ऑफ दो तो हटा दो, नन तो हटा दो, है ना, तीनों में से कहीं एक ना एक जगह हुई थी, दो ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो गया। सो अब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 20%, 60%, ठीक है, दो हटा दिया। अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 33, ठीक है, नहीं भी पता है तो अब ट्रॉपिकल यहाँ पर नाम है ना, ट्रॉपिकल देखते साथ ही कनाडा हटा दो ना, ये तो क्या है, इट्स नॉट इन द ट्रॉपिकल रीजन, इट्स पार्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट और पोलर रीजन का पार्ट है कनाडा, ठीक है, टोरंटो कनाडा। सो वो इसका मेंबर होगा ही क्यों। सो दो ऑप्शन बचे आपके पास, जकार्ता और पटाया। तो दो ऑप्शन बचे, अब आप 50-50 वाला एलिमिनेशन यूज कर सकते हो यहाँ पर, है ना, जस्ट बाय योर कॉमन ज्योग्राफी का नॉलेज यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट, मतलब एक ऑप्शन को तो हटा ही दिया, ये ऐसे ही हट जाएगा बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस की आंसर क्या होगा, एक ही होगा आपका, है ना, कहीं एक ही लोकेशन पे उसकी मीटिंग हुई होगी। सो क्लियर। सो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शंस से कैसे प्ले करके हम अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं एंड वी कुड अराइव एट सम टू ऑप्शंस। अब इसमें आप रिस्क का वाला गेम खेल सकते हो, है ना। अगेन ये भी 2022-23 का डाटा पूछा है, आई डोंट नो व्हाई, है ना, इतना पुराना क्यों पूछा, हो सकता है पेपर पहले बना हो, आई आई हैव नो आइडिया कि एग्जाम कितनी बार पोस्टपोन्ड हुआ था, बट स्टिल, है ना, 2022-23 का पूछा है, बट पूछा क्या है, फिस्कल डेफिसिट कितना था, है ना, बजट में। सो जब हम बजट पढ़ेंगे सो वील सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना, फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, प्राइमरी डिफिसिट कितना है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई टारगेट सेट किया है दैट इज हाउ मच, है ना, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, पॉलिसीज हैं, उनको हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। रैंडमली हम बजट में ये नहीं कि कुछ भी डाटा याद करने लग गए ना, कि मिनिस्ट्री वाइज डाटा याद करने लग गए, वो सब काम नहीं करना है ना, बस एक मेजर ओवरव्यू लेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे मेंस में भी यूज हो सकते हैं ना, यू कैन ऑलवेज कोट दिस डाटा इन योर मेंस। फिजिकल डेफिसिट का हो गया, प्राइमरी डेफिसिट का हो गया, इन्फ्लेशन का टारगेटिंग हो गया, है ना, आरबीआई गिव्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सो यू मस्ट बी नोइंग कि अभी रिसेंटली लाइक 4 ± 2 लिमिट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल। सो अभी करंट में जो हर बाय मंथली पॉलिसी रिलीज होती है आरबीआई के द्वारा ना, सो उसमें क्या पॉलिसी रेट चल रहा है, उसमें क्या इन्फ्लेशन का रेट प्रिडिक्ट किया जा रहा है ना, सो बेसिकली एक ओवरव्यू ऑन द फैक्ट्स एक बार नोट करना सीख जाओगे आप, यू कैन डू दोज थिंग्स स्पेसिफिकली फॉर मेंस, है ना। प्रीलिम्स में भी हम जो अभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे विल डू दोज थिंग्स, है ना, इन द बजट पार्ट। सो दिस वाज अगेन फैक्चुअल, बट टारगेट एरिया आप देख लो, बजट में भी क्या टारगेट कर रहा है, फिजिकल डेफिसिट, है ना, जीडीपी और इस तरह की बातें, कुछ रैंडम ये नहीं कि मिनिस्ट्री वाइज अलोकेशन कितना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च जब होती है ना, अगेन कैबिनेट डिसीजन देख लो आप, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कैबिनेट के डिसीजन। सो जो भी कैबिनेट से अप्रूव होती है स्कीम्स या पॉलिसीज या जो भी चीज होता है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, ठीक है, सो ये सबने सुना होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्वेश्चन इन्होंने कैसे पूछा है। विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इनको नाम देना होता तो ये डायरेक्टली ये पूरा नाम देते, है ना, ये जनमन बोल देते, ठीक है। बट हाउ हाउ दे हैव रिटन प्रधानमंत्री ट्राइबल जस्टिस महाअभियान। अब इन्होंने इस पूरे एक्रोनिम को गड़बड़ कर दिया ना, उन्होंने पूरा ट्रांसलेट कर दिया एक्रोनिम को। इन्होंने ये नहीं बोला जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, एक्चुअल स्कीम का नाम तो यही है, जनमन का फुल फॉर्म, बट इन्होंने इसको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब जो इस चीज को डिटेल में नहीं, मतलब लाइक अभी तो ये अंडरस्टैंडेबल है ना, बट स्टिल यू कैन गेट कंफ्यूज ना ट्राइबल महाअभियान से, तो कंफ्यूजिंग पार्ट भी दे दिया ना कि लो,
बट यू शुड नो, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। जनमन जनमन है ना, ऐसे हम सुनते हैं, बट एक बार फुल फॉर्म भी है ना, जैसे पीएम किसान हो गया, ठीक है, वी शुड नो द फुल फॉर्म की क्या है और उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिकली टारगेटेड टू पीवीटीजीज है ना, पीवीटीजीज हाउ मच वी हैव 75 पीवीटीजीज इन अ कंट्री। हमारे कंट्री में टोटल 75 पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, है ना। लास्ट ईयर बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था 6-9 में कि ट्राइबल्स को ये कैटेगराइज करने का कौन कौन सा क्राइटेरिया है ना इन पीवीटीजीज को। सो पीवीटीजीज अगेन फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का भी और शायद बीपीएससी का भी, है ना, अब क्योंकि लास्ट ईयर पूछा था। ट्राइबल्स पे क्वेश्चन पूछता है ना, एवरी एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन ऑन ट्राइबल्स इन प्रीलिम्स, इफ यू सी 68 में भी था और उसके पहले भी था। सो अगेन स्कीम, कैबिनेट डिसीजंस, वी शुड रीड देम वेरी केयरफुली, थोड़ा सा अंदर जाके भी पढ़ेंगे, ठीक है। नीति आयोग स्टेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है, मतलब दे हैव कैंसिल्ड है ना, यहाँ डाटा ये 2019-20 का डाटा था, है ना, ये 21-22 का कुछ भी नहीं था, सो दे हैव कैंसिल्ड है ना, ये देखो, हेंस दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड। जो आयोग का आंसर किया आया था उसमें दे हैव डिलीटेड दिस क्वेश्चन। बट नोट करने वाली बात क्या है कि नीति आयोग कोई इंडेक्स निकाले, नीति आयोग कोई रिपोर्ट निकाले, तो उसको भी हमको थोड़ा सा एक बार गूगल करके देखना है। और स्पेसिफिकली बिहार का क्या पोजीशन है, बिहार के बारे में अगर कुछ स्पेसिफिक बातें कही गई हैं, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू रीड दैट एंड नोट दैट इन योर, मतलब जो भी है नोटबुक या छोटा नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज द सौर्या पुंदुरियाना प्लांट, है ना, कोई प्लांट है डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय नेचर ऑफ द आईयूसीएन, है ना, आईयूसीएन फाउंड इन इंडिया। सो कुल मिला के एक प्लांट है जिसको आईयूसीएन, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जो रेड लिस्ट निकालती है ना एंडेंजर्ड स्पीसीज की, उसने कौन से प्लांट को अभी एंडेंजर्ड घोषित किया है। तो कुल मिला के ये न्यूज भी फैक्चुअल है ना, बहुत आई डोंट थिंक ये कहीं और कवर हुआ था ना, बड़ी मुश्किल से मिला ये मुझे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट टाइम इन मणिपुर, है ना, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। अगर किसी मैगजीन में हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो फिर हमको ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पर रैंडमली ये नहीं टिक माराएंगे कि कैमूर बिहार, है ना, एक ऑप्शन जानबूझ के दे रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो और आप सोचो कि बिहार में ही है ना, तो ऐसे वाले ऑप्शन से भी बच के रहना है ना। अब वो स्मार्ट गेम खेल रहा है, ये सब 65 66 तक समझ में आता कि हाँ कोई ऑप्शन में अगर बिहार है तो बिहार मार दो सही होगा, है ना। अब ये काम नहीं कर रहा है ना, लास्ट के मैंने काफी सारे पेपर्स देखे हैं, अब ये ट्रिक बिहार बीपीएससी लाइक दे हैव एंडेड दिस। तो यहाँ पर मणिपुर वाज द ऑप्शन फर्स्ट। हम फेस्ट इंडिया, दिस इज अगेन फैक्चुअल, है ना, इसमें भी देखो एक पटना डाल दिया ताकि आप पटना मार के आ जाओ, है ना। इफ यू डोंट नो तो जनरली हम सोचेंगे कि हाँ चलो एक बिहार का ऑप्शन है तो यही होगा, बीपीएससी का एग्जाम है, तो ये गलती भी नहीं करेंगे। अहमदाबाद गुजरात वाज द आंसर, फैक्चुअल है। वन लाइनर वाली मैगजीन जो ये लोग पढ़े होंगे ना, तो मतलब अभी हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइप का न्यूज, बिकॉज अब ये इस तरीके का पूछ भी नहीं रहा है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कीम्स है ना, ड्रोन दीदी स्कीम, है ना, लखपति दीदी स्कीम, ठीक है। तो लखपति दीदी स्कीम के कंटेक्स में ये लास्ट नवंबर को अगेन कैबिनेट कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट के डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडिंग 15,000 ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ड्रोन दीदी स्कीम क्या होता है ना, दीज थिंग्स यू हैव टू रीड। कुल मिला के पर्पस क्या है इसका, कि जो हमारा एग्रीकल्चर में जो भी ड्रोन का यूसेज है उसको बढ़ाना है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड और ट्रेन दीज लखपति दीदीज और दीज ड्रोन दीदीज, ताकि वो अपनी सर्विसेज वहां दे पाए ना, एम्प्लॉयमेंट भी है ना, वुमेन एम्पावरमेंट भी, दुनिया भर की चीजें इससे इंटरलिंक्ड है। तो दिस इज अ वेरी एम्बिशियस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में ले जाना और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट भी करना और ओवरऑल रूरल एम्पावरमेंट भी होगा इससे, ठीक है। सो अगेन ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट थी, कैबिनेट का डिसीजन था, अप्रूव हुआ था। 15,000 ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, सो दिस इज द ऑप्शन, सॉरी नन ऑफ द अबव वाज द करेक्ट आंसर। सो दिस स्कीम स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। और एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है ना, फरवरी 2024 की, जिस आई हैव ऑलरेडी टॉट, है ना, जो हमारे जीके टुडे की क्लासेस थे उसमें मैंने बताया था, ये आईआईटी गुवाहाटी लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये 15,000 ड्रोन जो वुमेन को मिलेंगे तो इनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी ड्रोन चलाने की, है ना, बिकॉज गाँव की महिलाएं लाइक दे डोंट नो टेक्नोलॉजी। सो उनको ट्रेन करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी में ये लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम 70th बीपीएससी। बीपीएससी हेड टीचर, अब हेड टीचर का एग्जाम है ना, इसमें बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे, आई लाइक यू कैन सी, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, ठीक है, गति शक्ति योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2017 में कौन ब्रांड एम्बेसडर था, तो बिल्कुल रैंडम है ना, तो इसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता ना। आई एम जस्ट शोइंग कि ये हेड टीचर वाले एग्जाम में क्या करंट अफेयर्स थे ना। इंडिया फर्स्ट, है ना, गर्ल्स मिलिट्री स्कूल अलीगढ़ में खुला था, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी फैक्चुअल ना। इनसैट 3D कब किस दिन लॉन्च हुआ था,
तो अब ये अपने अपने एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल, है ना। सो बी वेरी क्लियर। हेड मास्टर इज डिफरेंट, है ना, उनमें एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। हेड टीचर इज लाइक कि जस्ट जो ग्रेजुएट है, दे कुड हैव आल्सो अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम। सो नेचर में आप देख लो ना कि हेड मास्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस टारगेट कर रहा था और हेड टीचर में कैसे वन लाइनर फैक्चुअल पुराने, है ना, कुछ भी टारगेट कर रहा था। तो इसका पैटर्न भी अलग है ना, सिलेबस भी अलग है। सो बहुत हमारे काम की बात नहीं है। सो दिस वाज ऑल, है ना, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर। सो हमने कुछ बातें समझी, है ना, कि जो कैबिनेट के डिसीजन है उनको टारगेट करना है कैसे। अगर ऑप्शंस में बिहार का अगर एक नाम दिया हुआ है ना, सो वी शुड नॉट बी वेरी लाइक कि हाँ चलो उसको मार देते हैं ना, बिहार का नाम दिया हुआ है तो बिहार का एग्जाम है तो इट विल बी करेक्ट। सो अगेन दे आर प्लेइंग दिस ट्रिक, है ना, दे आर स्टॉप दिस शॉर्टकट। तो आप मार के आओगे आपको लगेगा कि अरे सही है, और आप घर आओगे तो आपको पता चलेगा गलत है। सो डोंट प्ले रिस्क। अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है देन यू कैन प्ले रिस्क, है ना। अदरवाइज जो बिहार वाला है वो आप मतलब बी वेरी कॉशियस। अगर फैक्ट पता है तो पता है, नहीं पता है तो देन यू कैन मेक अ डिसीजन देयर। एंड देन वी हैव सीन मल्टीपल थिंग्स, है ना, कि कौन से स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, कैसे एक लेयर अंदर जाके हमको गूगल भी करना है। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। सो दिस वाज ऑल, है ना, फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। नेक्स्ट सेशन में वी विल सी सम अदर PYQ इन दिस पर्टिकुलर PYQ सीरीज। इसके अलावा हम बिहार करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे अभी, है ना। वी विल स्टार्ट विद बिहार करंट अफेयर्स। वी हैव कंप्लीटेड टिल जनवरी February, है ना। वी विल स्टार्ट विद March April फ्रॉम टुमारो। सो अगेन जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं ना, फॉर देम आर 70th BPSC पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम इज रनिंग, है ना। एवरीवन who is facing difficulty in their prelims exam, ना, so they can join this particular mentorship program. You can call me and have a session with me. You can, आप लोग, है ना, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड हैव अ 1-to-1 सेशन विद मी एंड डिस्कस योर ऑल इश्यूज, है ना। आप अपने सारे इश्यूज को डिस्कस कर सकते हो जो आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करने में आपको प्रॉब्लम कर रहा है ना। सो बेसिकली इस प्रोग्राम में क्या होगा, वी विल हैव अ पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी, है ना। आपका 1-to-1 मेरे से डायरेक्टली स्ट्रैटेजी डिस्कस होगा। विल मेक अ प्लान, विल मेक अ शेड्यूल, है ना। जो जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, है ना, विल डिस्कस दोज थिंग्स एंड विल मेक अ पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 2 months, है ना। इसमें 4 सिमुलेटर टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट है ना। वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट ऑल्सो, है ना, विद पर्सनली 1-to-1 विद मी, कि आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो क्यों किया, है ना, कोई क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों हुआ, है ना। सो विल हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फुल लेंथ टेस्ट, है ना। फिल्टर्ड करंट अफेयर्स आई विल बी गिविंग यू, और मैं पर्टिकुलरली जो प्राइवेट चैनल है हमारा ना टेलीग्राम का, आई विल बी पोस्टिंग देयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, है ना, जो इस तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आई विल बी पोस्टिंग दैट ऑल्सो ना, उसका PDF भी आई विल गिव यू एट द एंड। एंड पर्सनलाइज सपोर्ट, है ना। तो एवरी फॉर एनीथिंग, वेदर इट्स लाइक if you face any kind of fear, है ना, whether you are worried about anything, you can always 24/7 get support from me on WhatsApp through calls, है ना। So this will be an important, very important, this is a very important feature of this particular mentorship program. So anyone who wants to join the mentorship program, they can call me and directly discuss their issues, and then they can join the program. This was all, you know. Thank you everyone for watching the video. If you have liked this video and if you have got some good information, good understanding of the PYQs, do like and subscribe to this channel.